युद्ध के देवता एरिस ने अपना कुल्हाड़ा ज्यूस के पिता को दिया और फिर ध्यान से अपना हेलमेट पहना। सब लोग गंभीर नजरों से आसमान की ओर देख रहे थे। दूर से एलियन युद्धपोत तेजी से युद्ध भूमि की तरफ आ रहे थे। जैसे ही एक जहाज का दरवाजा खुला, एक ताकतवर गंजा आदमी पवित्र हथियार लेकर मंच से नीचे कूदा। वो और कोई नहीं बल्कि सबसे बड़ा खलनायक डार्कसाइड था। उसकी मौजूदगी ही डराने के लिए काफी थी। जैसे ही उसने अपना हथियार जमीन पर पटका, जमीन फट गई और लावा चारों तरफ फैल गया। ऊपर से एक विशाल रू निशान बना और उसके पीछे दर्जनों युद्धपोत आ गए। जहाजों से 3 काले कपड़े पहने पुजारी उतरे। डार्कसाइड के आदेश पर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ऊपर हवा में तैरते मदर बॉक्सेस धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे। अगर ये तीनों बॉक्स जुड़ जाते तो पूरी पृथ्वी जलकर राख हो जाती। दुश्मन को रोकने के लिए सभी जातियां एकजुट हो गई। एटलांटियन किंग अपनी नौसेना के साथ पहुंचे और अमेज़न क्वीन अपनी घुड़सवार सेना लेकर युद्ध में शामिल हुई। सब लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। ग्रीन लैंटर्न हवा में कूदा और लेजर से पैराडीमंस पर हमला करने लगा। उसी समय डार्कसाइड ने भी अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। अमेज़न क्वीन ने अपनी तलवार निकाली और अपनी सेना के साथ बहादुरी से हमला किया। ज्यूस ने अपने वज्र से बिजली गिराकर रास्ता साफ किया ताकि पुजारियों को जल्दी मारा जा सके और मदर बॉक्सेस का जुड़ना रोका जा सके। लेकिन तभी डार्कसाइड खुद आगे आया और अपनी तबाही शुरू कर दी। अचानक ग्रीन लैंटर्न ने उसे रोका, लेकिन डार्कसाइड ने लैंटर्न को हरा दिया और उसका हाथ काट दिया। लैंटर्न की मौत हो गई और जैसे ही डार्कसाइड उसकी पावर रिंग निकालने वाला था, पीछे से वैल्किरी ने तलवार से हमला किया। तभी एटलांटियन किंग ने लहरों से वार किया और ज्यूस ने बिजली से डार्कसाइड को झटका दिया। ये मौका एरिस के लिए सही था। एरिस ने छलांग लगाकर अपना कुल्हाड़ा डार्कसाइड पर लिपापट दे मारा। उसका हथियार डार्कसाइड के कंधे में धंस गया और फिर एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। डार्कसाइड गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 पैराडीमंस उसे उठाकर युद्धपोत पर ले गए। वो बच तो गया, लेकिन जो बचा खर्म इतने गहरे थे कि वो कोमा में चला गया। नेतृत्व के बिना दुश्मन सेना की हिम्मत टूट गई और सभी भागने लगे। इसी बीच ज्यूस ने जोरदार वार करके मदर बॉक्सेस को अलग कर दिया और अमेज़न क्वीन ने एक तीर चलाकर दुश्मन का कवच गिरा दिया। जीत की गूंज पूरे मैदान में सुनाई दी। इसके बाद तय हुआ कि तीनों मदर बॉक्सेस को अलग अलग जगह छुपाया जाएगा। एटलांटियंस ने उसे समंदर की गहराई में सील कर दिया। अमेज़न्स ने बलि वेदी पर सील किया, जिसकी औरतें दिन रात रक्षा करती थी, और इंसानों ने उसे जमीन के नीचे दफना दिया। 5000 साल बाद वो सील हिलने लगी। जांच करने पहुंचे एक सिपाही ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, सील टूट गई। अमेज़न क्वीन तुरंत वहां पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी। विस्फोट हुआ और आसमान की तरफ रोशनी चली गई। उसी रोशनी से कई पैराडीमंस बाहर आए और उनके पीछे डार्कसाइड का सबसे खतरनाक सेनापति स्टेपनवुल्फ आ गया। उसका मकसद था मदर बॉक्स को छीन लेना। अमेज़न क्वीन ने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया। तीरंदाजों ने पैराडीमंस पर हमला किया, लेकिन स्टेपनवुल्फ अपनी बिजली की कुल्हाड़ी के साथ अजेय साबित हो रहा था। रानी ने पूरी ताकत से मुकाबला किया और एक मौके पर मदर बॉक्स अपने हाथ में ले लिया। हालांकि उसके बहादुर सैनिकों ने अपनी जान देकर उसे बचाया, लेकिन स्टेपनवुल्फ ने कई को मार डाला। भारी दिल के साथ अमेज़न क्वीन ने किला छोड़ने का आदेश दिया। उसकी कई बहनें वहीं शहीद हो गईं, लेकिन उसने मदर बॉक्स को बचाकर अपने सिपाहियों को सौंप दिया और कहा, इसे हर हाल में बचाकर ले जाओ, चाहे मेरी जान चली जाए।